सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर द write some numbers in a fixed order. As write some numbers as 1, 2, 3, 4, 5 and so on. ये नेचुरल नंबर्स हमने लिख दिए। The natural number means counting number, and if you can write as 2, 4, 6, 8, 10 and so on, ये आपने इवन नंबर लिख दिए। और भी कुछ हम लिखना चाहें तो एज हमने ऑड नंबर लिख दिए। इनके अलावा भी हम कहीं एज 1, 4, 9, 16, 25 इस टाइप का लिख सकते हैं, या 1, 3 या 1, 4, 7, 10 etc. It can be a sequence if you have the some relation to next number. यदि हमारे पास किसी एक नंबर का दूसरे नंबर से कोई रिलेशन है, किसी ऑर्डर में कोई सिस्टम में ये लिखे हुए हैं, तो हम इनको सीक्वेंस कहते हैं। एज हमने यहाँ लिखे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, यहाँ लिख दिया हमने ऑल नेचुरल नंबर स्क्वायर्स, और ये हमने फिर एक और सीक्वेंस लिख दिया। जनरली जो भी हम लिख रहे हैं एक डेफिनेट ऑर्डर के साथ लिख रहे हैं। पहली सीरीज में 1 नंबर आउटरी टर्म्स में ऐड करने से मिला। सेकेंड नंबर सेकेंड सीक्वेंस में देखेंगे तो नेक्स्ट सक्सेसर नंबर 2 ऐड करने से मिला। यहाँ भी 2 करने से मिला, बट यहाँ पर हम नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने से मिला। यहाँ पर ईच टर्म्स को 3 ऐड करने से मिला। इट कॉल्ड बी सीक्वेंस। और इन केस हम इनमें देखें कि क्या सब में कुछ कॉमन डिफरेंस है। यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, पर यहाँ 2 का डिफरेंस नहीं है, इट इज डिफरेंट। यहाँ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, 1, 4, 9, 16, 25 स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। तो इस टाइप के टर्म्स को हम एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस में कंसीडर करेंगे जिसमें डिफरेंस सेम है और वो एक डिफरेंट सीक्वेंस है। अब इनमें आता है सेकेंड वर्ड टर्म्स। तो यदि हम फर्स्ट नंबर को लें तो ये फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड को ले तो सेकेंड टर्म होगा, थर्ड को ले तो थर्ड टर्म होगा, फोर्थ को ले तो फोर्थ टर्म्स होगा। ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स बहुत सारी हो तो लास्ट टर्म्स को हम nth टर्म्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली जो भी हम नंबर्स लिख रहे हैं उन सब में, चाहे वो इस सीक्वेंस में हो, इसमें हो या इसमें हो, हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो फर्स्ट टर्म्स कहलाएगा, सेकेंड नंबर सेकेंड टर्म कहलाएगा, थर्ड नंबर थर्ड टर्म कहलाएगा, और लास्ट में यदि हम कुछ लिखेंगे nth टर्म, उसको रिप्रेजेंट करेंगे nth टर्म। अब आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैव द कॉमन डिफरेंस आर सेम। मींस नेक्स्ट सक्सेसर टर्म्स जो भी होगी उसमें एक कॉमन डिफरेंस से ही वो चेंज होगा, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, बट एक फिक्स ऑर्डर से ही वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तभी हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो यदि हम यहाँ कंसीडर करें कि हमारे पास फर्स्ट टर्म कुछ ए है
सेकेंड टर्म को हम यहां हम फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, तो सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे A2 से। ऐसे ही थर्ड टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे A3 से। बट यहां कुछ डिफरेंस होगा। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ये A होगा, सेकेंड टर्म में कुछ जो डिफरेंस है जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो A प्लस डी, और या D हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस। जहां हमने A को कहा फर्स्ट टर्म, D को कॉमन डिफरेंस कह दिया, तो जब हमारी थर्ड टर्म्स होगी उसमें क्या होगा, एक नेक्स्ट टर्म्स में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा एज दिस, तो यू कैन राइट A प्लस 2D। यदि हमें A4 फाइंड करना हो तो क्या होगा, A प्लस D प्लस D प्लस D, 3 टाइम्स D और ऐड करना पड़ेगा, मीन्स A प्लस 3D। जनरली यदि हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी हो तो यहाँ A प्लस 4D होगा। यहां देख रहे हैं यहाँ फिफ्थ टर्म है और यहाँ 4 है, मीन्स ये 1 लेस टू दिस टर्म। तो जनरल टर्म से यदि हम nth टर्म या लास्ट टर्म रिप्रेजेंट करें जिसको an या l से रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। यदि हमें कहा जाए फॉर एग्जाम्पल कि हमें 10th टर्म निकालनी है तो n को 10 लेंगे, a फर्स्ट टर्म होगा, n को 10 यहाँ पुट करेंगे और ये d, मीन्स a प्लस 9d 10th टर्म होगी। और यदि यू नो दैट a एंड d तो वो भी पुट कर दें, हमारे पास 10 टर्म्स आ जाएंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ ऐसा सीक्वेंस है जिसमें जो सक्सेसिव टर्म्स है वो एक पर्टिकुलर फिक्स डिफरेंस से वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ये हमने डी नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब यहां हमने nth टर्म्स या लास्ट टर्म्स को फाइंड करने के लिए एक ये फॉर्मूला डेवलप कर दिया। इसके बाद जो टर्म्स आएंगी या इसके बाद जो हम वर्क करेंगे वो आता है सम ऑफ द एपी। सम ऑफ एपी में जब हम जाएंगे, सम ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें हमारे पास कुछ कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी हमें सम फाइंड करना है, सम ऑफ एपी। तो हमें फर्स्ट ए टर्म्स, सेकेंड ए प्लस डी टर्म्स, फिर ये ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से हमें ऐड करना पड़ेगा। और ये लास्ट टर्म क्या होगी जो हमने अभी nth टर्म्स निकाली, यहाँ पर nth टर्म हमने निकाली थी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सिमिलरली यदि हम यहाँ आगे की टर्म्स लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ टर्म्स आएगी a प्लस n माइनस 2 लिख दीजिए बिफोर टू लास्ट, और लास्ट टर्म को लिख दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारे पास फर्स्ट टर्म ये आ गई, सेकंड ये आ गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई, सेकंड लास्ट ये हो गई, लास्ट ये टर्म्स हो गई। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, सम। तो सम करें जनरली ए हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ए, इसको कर दें। या जो हमारे पास एक और सिस्टम हम करते हैं कि यहाँ पर सम ऑलरेडी हम एस से डिनोट कर देते हैं। यदि हम लास्ट वाली टर्म्स को पहले लिख दें और पहली को लास्ट में लिख दें तो हमारे सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करके ऐड करें, टोटल सेम होगा। तो यू कैन राइट लास्ट टर्म एट फर्स्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म्स सेकेंड लास्ट है उसको सेकेंड प्लेस पर लिख दें। यदि हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये
एक तरह से डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए जरूरी है कि हमें इसको इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। देन यदि हम ये फर्स्ट और सेकंड टर्म्स जो थी बैक से लिख दें तो लास्ट टर्म हमारे पास ए और सेकंड लास्ट ये बनेगी ए प्लस डी, और बीच में हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हमने छोड़ दी जो नहीं। तो देखेंगे कि यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो ये ट्वाइस एस होगा, ये भी एस है और ये भी एस है, तो 2s हो गया। अब ये देखेंगे फर्स्ट टर्म को यदि हम इस टर्म्स के साथ ऐड करें तो हमारे पास दोनों टर्म्स का सम क्या होगा। हम ये क्यों डेवलप कर रहे हैं, हम क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें सम फाइंड करना है, और सम कैसे मिला या ये फॉर्मूला कैसे आया हम उसको ड्राइव कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि आपको ये फॉर्मूला रटना ना पड़े। कैसे आपने किया, कैसे फाइंड आउट किया, यदि एक बार आपको समझ में आ गया तो परमानेंटली आप इस फॉर्मूले को डेवलप कर सकते हैं और लर्न करने इजी वे में लर्न हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यदि हम फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे वो तो a प्लस ए 2a, बट ये टर्म्स तो है नहीं हमारे पास कुछ, तो ये एज इट लिख देते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को ऐड करने से हमें ये टर्म्स मिली। अब हम नेक्स्ट टर्म्स के साथ जाते हैं, जो सेकंड टर्म्स थी हमारी दोनों सीरीज में ये और ये, तो a और a को ऐड करेंगे तो यहाँ फिर हमारे पास 2a होगा, बट यहाँ n-2 और ये d है। यदि हम दोनों को ऐड करेंगे तो जनरली यदि मैं इसको साइड में कहीं लिखूं a प्लस डी एंड a प्लस n-2d, तो यदि हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2a और यहाँ से d कॉमन ले तो क्या होगा n-2 प्लस 1 इंटू डी, मीन्स 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या मीनिंग हमें मिला, क्या रिजल्ट मिला कि ये ऑलरेडी टर्म्स इस फॉर्म में हो गई, ये टर्म्स हम यहाँ लिख सकते हैं एज 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिमिलरली हम सारी टर्म्स को ऐसे ही लिखते चले जाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या मिली 2a प्लस n-1, सेकेंड टर्म 2a प्लस n-1। सिमिलरली यदि हम लास्ट में भी जाएंगे तो हमारे पास एज इट इसी टाइप की टर्म्स हमें मिलेंगी, जिनको हम यहाँ लिखते हैं एज, इनको लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी, और लास्ट में फिर ये हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी। You have all terms are same, but how many terms? हमारे पास n terms थी, तो you can write n times 2a plus n-1 into d, क्योंकि 1 terms 2 terms 3 terms 4 terms and so on to n terms हैं, तो हमने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया। Now you have 2s equal to this, to s equal to n by 2 and 2a plus n-1 into d। अब आपके पास ये n by 2 2a plus n-1 into d is the sum of arithmetic progression। यदि हमें कहा जाए फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स तो n को आप जो है 10 पुट कर देंगे और यू कैन रिप्रेजेंट ऑफ एस n द सम ऑफ n टर्म्स, और यू कैन राइट also is this a plus a n-1 into d। इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये a और ये था nth टर्म, तो now we can write n by 2 a plus a n, मीन्स यदि हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए, लास्ट टर्म मिल जाए, नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाए, तब भी हम सम ऑफ nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। जनरली कुछ और टर्म्स भी हैं इसमें, यहीं पे थोड़ा गाइड कर दें कि इफ यू हैव अ ए बी सी आर इन एपी, इन एपी का मतलब है कि हमारे पास ए बी सी 3 टर्म्स यदि एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इनका रिलेशन क्या होगा, क्योंकि डिफरेंस तो सेम होता है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें और थर्ड माइनस सेकंड करें तो इक्वल आएगा रिजल्ट। सही 2 - 1 करें या 3 - 2 करेंगे वो आएगा, 4 - 2 करें या 6 - 4 करेंगे तब भी 2 आएगा, 3 - 1 2 आएगा, 5 - 3 करेंगे तब भी 2 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा।
If you have the three terms A, B, C are in AP, then second term minus first term also equal to third term minus second term. यदि नेक्स्ट टर्म्स हमें होती फोर टर्म्स भी होती तो फोर टर्म्स माइनस थर्ड टर्म्स हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. जनरली यदि हम समझना चाहें तो D जो कॉमन डिफरेंस है वो A2 माइनस A1 आल्सो A3 माइनस A2 आल्सो A4 माइनस A3 और AN माइनस AN माइनस 1. जब भी हम किसी भी टर्म्स का दो टर्म्स में से डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस जो हमें निकालना है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे और nth टर्म माइनस n माइनस 1 टर्म्स करेंगे, तब भी हमें कॉमन डिफरेंस वही आएगा, सेम आएगा. तो यहाँ हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यदि थ्री टर्म्स हमें गिवन है तो हम किस तरह से उनको यूज करेंगे. एज यू कैन राइट b लेफ्ट साइड, you can write 2b equal to a plus c and b equal to a plus c by 2 is the relation of the three arithmetic given numbers as a, b, c are three number are in AP. Then relation of the b equal to a plus c by 2 means b is arithmetic mean of a and c. Now अब आप इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. यहाँ ये दोनों फॉर्मूले हैं जिसमें nth टर्म का फॉर्मूला है और फिर सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है. इसके बेस पर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं.